हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम जो है चैप्टर 14 करने थे। तो आज हम चैप्टर 14 के क्वेश्चंस करेंगे। बुक के जो भी है, बुक के बीच के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो मैं सारे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जब मैंने आपको बुक रेडी करवाई थी तभी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तब लास्ट में क्वेश्चन है और जो बिग क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका बिग क्वेश्चन है वो है हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्लासिफाइड। इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है हमने क्लासीफाई कैसे किया है तो हम ये देखेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाई इनटू थ्री सेक्टर्स में जो है इसको क्लासिफाई किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। प्राइमरी सेक्टर क्या है? इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो है एक्सट्रैक्ट होता है, इन्वॉल्व होता है, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटी को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में। टर्सरी सेक्टर में क्या है? इन्वॉल्व सर्विसेज। उसमें सर्विस दी जाती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर वगैरह, उसे जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है टर्सरी सेक्टर में। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स। डिफरेंशिएट किए गए हैं किस कैसे ग्रुप में जो है तीनों सेक्टर जो है डिफरेंशिएट किए गए हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ग्रुप बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व। जैसे प्राइमरी सेक्टर डील्स विद नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर किसको डील करता है? नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, फिर वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करता है। टर्सरी सेक्टर क्या करता है? प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विस देता है एंड सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, दोनों को ही सपोर्ट करता है, मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। उन्हें जो भी जरूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया कि हाउ आर थ्री सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड। तीनों सेक्टर जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे हैं? तो द थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एज दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फंक्शनिंग। तीनों जो है डिपेंड होते हैं फंक्शन के लिए एक दूसरे पर। पहला है प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंडरी सेक्टर यूजेस दिस रॉ मटेरियल, इन रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और उन्हें जो है प्रोडक्ट बनाते हैं फिर उनसे। टर्सरी सेक्टर क्या आता है? सपोर्ट बोथ द प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों सेक्टर्स को जो है वो सपोर्ट करता है। ऑफरिंग ट्रांसपोर्टेशन देता है, कम्युनिकेशन इन अदर सर्विसेज, और उन्हें अदर सर्विसेज देता है, प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल सर्विसेज जो उन्हें जरूरत होती है जिन सर्विसेज की। तो इस तरीके से तीनों जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। चलिए अब बुक के क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं, तीन क्वेश्चन उन्हें हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है और वो सेकेंडरी सेक्टर से किस तरह डिफरेंट है, और एग्जांपल बताना है। तो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटी दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेचुरल रिसोर्स से अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर। दिस इंक्लूड एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। अब सेकेंडरी सेक्टर ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग, देता है दीज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स में चेंज करता है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया दोनों में। अब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल एग्रीकल्चर, ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट और राइस। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हम उसमें क्या करते हैं? ग्रो करते हैं राइस और व्हीट्स को जो है हम ग्रो करते हैं। और दूसरा क्या है? फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है? हार्वेस्टिंग फिश फ्रॉम वीवर्स और सीज से हम जो है फिश को पकड़ते हैं। ये हो गए प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड कैसे है टर्सरी सेक्टर पर, एग्जांपल बताना है। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स हैवीली ऑन द टर्सरी सेक्टर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑपरेशंस। द टर्सरी सेक्टर्स प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज को क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करता है, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, विद सपोर्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इन द सेकेंडरी सेक्टर। जिससे जो है जो प्रोडक्शन होता है ना सेकेंडरी सेक्टर का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। ठीक है, जगह जगह ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। अब इसका एग्जांपल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट, मार्केट तक उसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। बैंकिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, रिलाई ऑन बैंकिंग सर्विसेज फॉर फंक्शनिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सब काम होते हैं बैंकिंग के जरिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर। ये तीनों जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, अभी हम पहले भी कर चुके हैं। शो इट इज डूइंग इन फ्लो डायग्राम।
अगर डायग्राम की जरूरत है तो आपको बताना। तो कैसे है तीनों, कंसीडर द प्रोडक्शन। जैसे हमने एक एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना है। तो जैसे हमने ब्रेड सेल करनी है तो हम क्या करेंगे, द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स व्हीटिंग फार्मिंग, व्हीट इज ग्रोन इन हार्वेस्टिंग। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, गेहूं की खेती करेगा, ठीक है। द व्हीट इज देन सेंट टू फ्लोर मिल, अब उसको फ्लोर मिल में भेजा जाएगा व्हीट को, गेहूं को। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, अब सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी क्या होगी, वेयर इट इज प्रोसीड, वो प्रोसीड करेगा फ्लोर को। द फ्लावर जो इज देन यूज्ड बाय ए बेकरी टू प्रोड्यूस डो, फिर उसे बेकरी भेजा जाएगा, बेकरी में जाकर उसका ब्रेड बनाया जाएगा। फाइनली द ब्रेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइनल जो है ब्रेड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा सुपरमार्केट में, बेकरीज के, विच इज पार्ट ऑफ द ट्रेजरी, जो ट्रेजरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों जो है मिलजुल कर काम करेंगे। तो जो है आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।